आओ 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 भाई आओ। चलो भाई लोग, तुम लोग यही रुको, मैं आता हूं। और ऐसी चाल चलन वाली लड़की को हम अपने घर में और नहीं रख सकते हैं, और ना ही इस मोहल्ले में। अब तो इसको घर से निकालेंगे सबके सामने। सुनो शामा, अगर पड़ोस का कोई आए तो उनको यही रुकने को बोलना। मैं तब तक जाके सबको अंदर से बुला कर लाता हूँ। ठीक है टुकुंदा, आप टेंशन ना लो, हम लोग हैं यहाँ। ठीक है भाई। क्यों, ऐसा कांड किया कि घर से निकाल रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया है ना तो वो तुम लोग हो, मैं नहीं। तो उस लड़की की तरह में ये कहेगा कि उस लड़की को हम इस घर से क्यों निकाल रहे, तो ये मत बोल। उस लड़की तो हम इस घर में घुसने भी नहीं देने वाले। उसे मायके जाना है तो चली जाए। वैसे भी अर्जुन को तो बोल ही दिया है कि उस लड़की को मायके छोड़ आए। लेकिन छोटू, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इस बात को इतना झुला क्यों रहा है? हाँ, दूर कर उस करमजली को हमारे घर से। पिशीमोनी, मैं नहीं जाना चाहता उसके घर। नहीं अर्जुन, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर रास्ते में कहीं ऊंच नीच हो जाए तो सारा दोष हम पर ही आएगा। तो उसके घर जाकर उसकी माँ को ये सब बता और जाकर छोड़ा उसे। लेकिन बड़ी माँ, उससे पहले एक और काम है। कौन सा काम? टुकुन, तू उसकी तरफदारी नहीं करेगा। अब वो कितनी भी विनती करे, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं बाबा नहीं, इस बार मैं उसकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। अरे बल्कि मैं तो उसके खुद खिलाफ जा चुका हूँ। आप लोग एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। बड़ी माँ, मैं क्या कहता हूँ, उसे घर से तो निकाल ही रहे, तो कुछ लोग तो होने चाहिए ना सबूत के तौर पर, जो गवाह बनकर कल को खड़े रहे। वरना लोग कल को हम पर ही इल्जाम लगाएंगे कुछ हो गया तो। अब दरवाजे के पीछे क्या हुआ ये तो किसी ने नहीं देखा ना। मोहल्ले वालों से कुछ नहीं छुपाई टुकुन, सब जानते हैं वो। जिस तरह मोहल्ले वालों के सामने उसने मेरी इज्जत उछाली है, सबने देखा है। बड़ी माँ, फिर भी किसी ने हमें उसे मोहल्ले से निकालते तो नहीं देखा ना। वो आना तो वहीं बाहर पड़ी थी, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों को बुला लिया है। वो बस आते ही होंगे। छोटू, तू जा रहे ना उसको मायके छोड़ने, जल्दी से रेडी हो जा और छोड़ के उसे। अब तो लगता है कि तुम्हारा हमें ही फंसाने का इरादा है। अरे जाने दीजिए ना श्यामलदा, इसे मुंह लगा के क्या फायदा। अरे इसका तो वैसे भी अभी मजा चखने वाला है। हाँ, सही कहा। आज मेरा दिन नहीं है ना, शायद इसीलिए मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन सबके सामने सच आ ही जाएगा। आज भले ही मेरे ससुराल वाले मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरी बातों का भरोसा नहीं कर रहे और पराये लोगों की बातों का भरोसा कर रहे। सब कितनी आसानी से मान गए कि मैंने नशा किया है। ठीक है, अगर वो मुझे घर से निकाल देते ना तो चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, माँ दुर्गा तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों ने एक औरत का घर बर्बाद किया है, तबाह किया है। देखना, वो जो बैठी है ना ऊपर, जो सब देख रही है, वो इंसाफ करेगी। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने वालों को तबाह करके रख देगी। अरे हमने क्या किया भाभी? कोई सबूत है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम लोगों ने जो सबको पिलाया था, मुझे वो नहीं पिलाया था। मुझे कुछ और दिया था पीने के लिए। अरे हमारी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानती हूँ मैं कि ये नीच हरकत तुम लोगों की ही है, क्योंकि तुम लोगों के दिए हुए शरबत पीने के बाद से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये नीच हरकत हमने की है। ऐसे सब लोग बोल रहे थे कि आप अपने साथ कुछ लेके गए थे और आपने वो मिलाकर पी लिया। और अगर वैसे भी हमारी कोई दुश्मनी होती तो आपके घर के चारों बहुओं के साथ होती। और वैसे भी आप चारों ने इस मोहल्ले का माहौल बिगाड़ रखा है, और बाकी किसी और के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर बस आपके ऊपर ही शरबत का उल्टा असर क्यों हुआ? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ मैं नहीं जानती। खैर, जो कुछ भी हुआ, मुझे अब तुम लोगों से और बात करने का ना कोई शौक नहीं है। मैं भी कोई शौक नहीं है आपकी बेइज्जती होते हुए देखने का। वो तो आप मोहल्ले की बहू हो,
अब इस मोहल्ले की बहू को घर से निकाल रहे हैं, मोहल्ले से निकाल रहे हैं, तो देख के हमें बहुत बुरा लगेगा। और क्या करे, आपने तो कांड ही ऐसा किया है और हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। टुकुन दादा, इतना अपमान करना जरूरी है क्या? वो खुद चली जाएगी ना, मोहल्ले वालों को गवाह बनाकर लाने की जरूरत है क्या? जब हमारा बुरा वक्त था और वो हमारे साथ खड़ी थी, तब क्या वो लेकर आई थी उन्हें गवाह बनाकर? नहीं ना। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है ना। आप ऐसा काम मत कीजिए ना। आप सहने थे मंजली, अभी हम कुछ भी कहेंगे ना तो इन सबको गलत ही लगेगा। ये सब हमें डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि ये एक औरत के मान सम्मान की बात है। किसी को इतना नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? अर्जुन भैया, आप जाइए, उसे घर छोड़ाइए। अर्जुन भैया, आप जाइए ना, उसे छोड़ आइए। ऐसे मोहल्ले वालों के ताने सुनती हुई जाएगी, ये बात तो ठीक नहीं है ना। और एक बात बताइए, क्या उसने कभी भी इस घर के लिए कुछ भी नहीं किया? बोलिए। और आपने तो जिद करके शादी की थी ना उससे, बोलिए। आज उसे इस तरह से घर से निकाला जा रहा है, क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? देखिए बड़ी भाभी, आहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। तुम लोगों से किसने कहा कुछ करने के लिए? हाँ, मैंने तुम लोगों से मदद मांगी, दया मांगी? नहीं ना। नहीं नहीं, अरे आप क्यों मदद मांगेगी? और वैसे आपने कोई मदद और दया वाला काम भी तो नहीं किया। मानना पड़ेगा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सही कहा तुमने। अब जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो मुझसे दूर रहो और चुप रहो। देखिए, अभी भी वक्त है, पैर पकड़ के उन सबसे माफी मांग लो, उनकी शर्तें मान लीजिए, तो शायद आपको वो अपने घर में। शट अप। मुझे फैसला लेने के लिए ना तुमसे सलाह लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मांगा क्या तुमसे तुम्हारा सजेशन? अपने काम से काम रखो। अरे मैं तो अपने काम से काम ही रख रहा हूँ, कहा ना। अरे मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था, वो तो टुकुन दा मुझे यहाँ लेके आ गए अपने साथ। अरे मोहल्ले वालों को अपने साथ गवाह बनाकर रखना चाहते हैं वो, और आते आते वो तो जो बाकी के मोहल्ले वाले हैं उनको भी बोल के आए हैं कि सब लोग यहाँ आ जाओ। वो लोग आते ही होंगे और सबके सामने आपको निकालेंगे, ताकि मोहल्ले में कभी कोई और ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मोहल्ले की बेटी बहुएं आपकी हरकतें देख के ना गलत गलत सीखेगी, गलत करेगी, मोहल्ले का माहौल खराब होगा, अपने मोहल्ले का नाम बदनाम होगा। इसलिए सबके सामने आपको सजा दी जाएगी, ताकि सब समझ जाए कि ऐसी हरकत करने का नतीजा क्या होता है। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं, 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए। आइंदा मेरे बारे में एक भी शब्द उल्टा सीधा कहने से पहले ना 100 बार सोच लेना। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है।